द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, याह्या सिनवार की मौत ने पूरे देश में एक अलग तरह के हालात पैदा करके रख दिए हैं। वो देश, खास तौर पर जो देश पर्दे के पीछे रहकर इजराइल की मदद कर रहे थे, अब वही इजराइल को लताड़ने पर आ गए। यही नहीं, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग प्रदर्शन अलग अलग देशों में जो हो रहे हैं, उसने साबित कर दिया है कि याह्या सिनवार इस दौर में युवाओं के लिए एक क्रांति का प्रतीक बन गए हैं। क्या? क्योंकि जैसे ही याह्या सिनवार की हत्या की खबर आती है, उसके फौरन बाद ही 48 घंटे के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हो जाता है। लेकिन हालात यहां संभले नहीं है। इजराइल से लेकर इराक और इराक से लेकर सऊदी अरब और सऊदी अरब से लेकर अलग अलग जगह लगातार अब इजराइल का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे याह्या सिनवार की मौत ने एक अलग तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूंगा एक विभत्स तस्वीर, एक विभत्स वीडियो के साथ, जिसे देखने के बाद आपका कलेजा बैठ जाएगा। दरअसल आपको पता ही है कि किस तरह के हालात लगातार इजराइल बनाता रहा गजा के अंदर। इन सब के बीच मैं फिर कहता हूं कि हमास और इजराइल के बीच के संघर्ष में अगर हमास भी, हिजबुल्लाह भी, ईरान भी, हूती लड़ाके भी इजराइल के आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं तो पूरी तरह से गलत है। लेकिन गलत तो यह भी है कि जब हमास के नाम पर छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बूढ़े बुजुर्गों के साथ इजराइल ने किया, वो गलत है। और ऐसे में एक वीडियो निकलकर सामने आई, पहले वो वीडियो देखिए। दरअसल ये 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा हमला है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, एक महिला रो रही है, पास में एक लड़का बैठा हुआ है, पीछे भी मातम मनाया जा रहा है और सामने कई सारी लाशें रखी हुई है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह के पैदा किए गए। इस खबर को लेकर दावा जो किया जा रहा है, दोस्तों को पहले बता देता हूं। इसमें लिखा है, दे आर ऑल गॉन फादर, दे हैव लेफ्ट मी। ये प्रेस टीवी की खबर है। इसमें बताया गया, ये फिलिस्तीनी ग्रीव्स द लॉस ऑफ हर सिबलिंग्स इन द इजराइल मास केयर एट बेट लाहिया प्रोजेक्ट। दरअसल एक मैंने आपको बताया था कि गाजा में एक हमला हुआ था जिसमें 33 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 21 महिलाएं भी शामिल होती हैं। और उसके फौरन बाद जब हिजबुल्लाह का ड्रोन बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर गिरता है, उसके फौरन बाद एक और बड़ा हमला किया जाता है। एक हमला होता है बेरूत के पास और एक होता है गजा के अंदर। और ये वहीं की तस्वीर है। उसमें बताया गया, विच हैज slaughtered at least 70 civilians, wiping out entire family as they slept। बताया गया कि वहां पर 70 लोगों की मौत होती है इजराइल के इस हमले में। और इसमें तब होता है हमला जब लोग सो रहे होते हैं, अचानक से ये बमबारी रॉकेट गिरते हैं और उसमें 70 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक पूरा परिवार उजड़ जाता है। ये वही महिला अपने किसी जानने वाले से फोन पर बात कर रही हैं और बताती हैं कि कैसे एक रात में पूरी दुनिया उनकी बदल गई, कैसे वो अकेली बची हैं पूरे परिवार में, सब लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। ये वीडियो निकलकर गजा से सामने आई है। मैं हमास का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं किसी लड़ाका संगठन का, नहीं इजराइल का। लेकिन सवाल यही है कि इस जो सिविलियंस होते हैं, आम जनता होती है, चाहे वो इजराइल की हो या फिलिस्तीनी हो, आखिरकार इस तरह के कदम उठाने की इजाजत कौन देता है? अभी आपको मैं कुछ और खबरें से आगे जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। पहले इस तस्वीर को आप देखिएगा। यह तस्वीर अब बहुत तेजी से वायरल भी हो रही है और इस तरह की तस्वीर को फैशन में ला दिया गया है। एक पहली तस्वीर जो देख रहे हैं, ये याह्या सिनवार है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद इन्होंने ही पूरी जिम्मेदारी हमास की संभाली थी और लगातार ये चुनौती इजराइल को देते रहे। अभी 3 दिन पहले याह्या सिनवार की मौत की खबर आई और उसके बाद पूरे अलग अलग देश में, मतलब मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं कि गजा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर, नहीं, अलग अलग जगह याह्या सिनवार के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं, याह्या सिनवार का समर्थन किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जिसके जैकेट पर प्रेस लिखा है, वो भी उसी स्टाइल में, याह्या सिनवार की स्टाइल में फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। एक और व्यक्ति, बच्चा है कोई छोटा, वो भी उसी स्टाइल में, याह्या सिनवार की स्टाइल में फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। एक और वीडियो है जिसमें एक बच्ची पास में खड़ी होती है और बच्चा जो लड़का है वो भी ऐसे ही सोफे पर बैठा है जैसे याह्या सिनवार बैठे नजर आए। तो ये एक तरीके का प्रतीक के तौर पर बनता हुआ नजर आता है। अब आता हूं असली खबर की तरफ, वीडियो इसकी तरफ। पहले वो वीडियो देखिए अब आप ये वीडियो अपने आप में बहुत ज्यादा चौंका देने वाली वीडियो है, क्योंकि अब तक ये खबर थी कि हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा था सेसरिया, जो है जहां पर इजराइल का सेसरिया, जहां पर निजी आवास है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू का, वहां पर सेसरिया में जाकर बिल्कुल पीएम आवास पर जाकर गिरा था हिजबुल्लाह का ड्रोन। वो भी एयर स्ट्राइक हुई थी, याद है?
मैंने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई। लेकिन अब जमीन पर कोई और नहीं बल्कि इजराइल के नागरिक उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। डर इस बात का सता रहा है कहीं हालात बिल्कुल वैसे ही ना हो जाए जैसे आपको याद होगा एक बार श्रीलंका में हो चुके हैं, जहां राष्ट्रपति भवन में घुसे थे, तमाम चीजें हो रही थी। और ऐसे ही हाल ही में अभी होकर चुके हैं बांग्लादेश में भी, कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाए। आप देखिए हाथ में इजराइल का झंडा है और इस इजराइल के झंडे के साथ वहां पर लोग मौजूद हैं, लोग लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर कहां से निकल कर आई पहले बताओ। स्प्रिंटर ने इस खबर को छापा और लिखा प्रोटेस्टर्स यानी कि जो आंदोलनकारी है ट्राई टू एंटर नेतन्याहू's रेजिडेंस आफ्टर द ड्रोन अटैक इन सेसरिया। Demonstrators gathered in front of the residence of Israeli PM Minister Benjamin Netanyahu, Prime Minister Benjamin Netanyahu in Caesarea after today drone attack. इसमें बताया गया कि कई लोग हैं जो आंदोलनकारी थे वो सेसरिया में अपने पीएम आवास यानी कि नेतन्याहू के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तब हुआ है जब जैसे उनको खबर मिली कि ड्रोन अटैक सेसरिया में पीएम आवास पर हुआ है। फिर क्या क्लेम किया जाने लगा। सम सोर्सेज क्लेम दैट द प्रोटेस्ट मे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय ईरान इन अदर टू असेस डैमेज कॉज्ड बाय द अटैक। बताया गया कि कुछ सोर्सेज का कहना है कि जो प्रोटेस्ट था पूरा, सोचिए इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर अब ईरान ने अपने लोग भेज दिए। मैं नहीं कह रहा हूं, इस सोर्सेज कह रहे हैं कि ईरान ने इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया है। मतलब ईरान अब अपने देश को छोड़कर इजराइल के अंदर तक घुस गया है, ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि ये सोर्सेज वहां बता रहे हैं कि ईरान के कहने पर अगर आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं तो ईरान की प्रभुत्वता तो आप समझ रहे होंगे, फिर इजराइल तो गिर गया अपने आप में। अगले अदर authorities are still investigating the incident while tension are rising around Netanyahu's residence and protesters are reportedly trying to break into the property। यानी घुसने की लगातार कोशिश, नेतन्याहू के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है इसलिए रोका जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू said that anyone who harms the citizen of Israel will pay the high price। He added that Israel will achieve all war goals and change the security reality in the region। यानी कि लगातार इस तरह के हालात पैदा हो रखे हैं। एक और वीडियो जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाई थी, लेकिन इस वीडियो को देखना जरूरी है। इस वीडियो को देखते चलिए किस तरीके से झंडे लहराए जा रहे हैं। और ये झंडे इजराइल के झंडे हैं जिन्हें लहराया जा रहा है। तमाम लोग हैं, ये मतलब इजरायली नागरिक ही हैं जो सड़क पर उतरे हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू अब कई मोर्चों पर संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। एक तो ईरान, हिजबुल्ला, हमास, हूती और नेतन्याहू के अंदर जो इजराइल के अंदर लोग हैं नेतन्याहू का विरोध कर ही रहे, वहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कैसे भी करके जो उनके अपने परिजन इस समय गजा के अंदर बंद है, डील करिए और उनको वापस लेकर आइए। इसे स्प्रिंटर ने ट्वीट किया, लिखा ट्रेडिशनल सैटरडे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट टेक प्लेस दिस इवनिंग इन तेल अवीव। यानी इनकी ताकत और तब ज्यादा बढ़ गई प्रदर्शनकारियों को जब इनको पता लगा कि हिजबुल्ला जो अब तक तो साउथर्न जो उत्तरी इजराइल है वहां पर हमला कर रहा था, वो अब सीधे सीधे सबसे सुरक्षित इलाके में यानी जहां प्रधानमंत्री का घर है वहां तक पहुंच गया। उसके बाद हालात इजराइल के अंदर और बिगड़ गए। एक दिन पहले मेरी सहयोगी ने आपको खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि कैसे सऊदी अरब का एक चैनल है एमबीसी टीवी ने एक बयान दे दिया था खास तौर पर हमास के लिए, जिसमें उनको आतंकवादी करार दे दिया था। इसके बाद इराक में एमबीसी का, सऊदी अरब का जो चैनल है एमबीसी, उसके दफ्तर पर हमला हुआ था। लोग घुस गए थे, नाराजगी जताई थी कि आप हमास को जो एक लड़ाका संगठन है उसे कैसे आप कह सकते हैं आतंकवादी। उसके बाद की अब खबर आई है कि सऊदी अरब की सरकार ने भी इस पर नाराजगी जताई कि एमबीसी चैनल ने कई नियम तोड़े हैं, उसको ये नहीं करना चाहिए। यानी याह्या सिनवार की मौत की वजह से सऊदी अरब के जो सुर है वो भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सऊदी अरब ही था जो लगातार सपोर्ट कर रहा था किसे, इजराइल को। खबर क्या है, स्प्रिंटर की खबर है, सऊदी अथॉरिटीज समन हेड ऑफ एमबीसी टीवी चैनल हु इंसल्टेड मेमोरी ऑफ हमास शहीद। Saudi Arabia unhappy that embassy aired a report calling resistance leaders terrorists. Saudi Arabia says it against Saudi Arabia's media law and policy। बताया गया कि जो हमास के जितने भी रेसिस्टेंस हैं उनको जो आतंकवादी एमबीसी चैनल की तरफ से कहा गया वो पूरी तरह से गलत है और सऊदी अरबिया की जो मीडिया की पॉलिसीज बनी है उसका तोड़ने का काम किया गया है, यानी नाराजगी जताई गई, यानी ऐसे चैनल पर पाबंदी भी लग सकती है। अब अगली खबर जो आखिरी खबर में दिखाने जा रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है, इस खबर को पढ़िएगा। दरअसल अब तक कहा जाता रहा कि अमेरिका खुलकर साथ दे रहा, मैंने कहा ना याह्या सिनवार की मौत ने बहुत सारी चीजें बदली हैं और इसी का जिक्र लगातार पुतिन भी कर रहे थे और इस बात का जिक्र लगातार ईरान की तरफ से करा जा रहा था कि क्या ये सारी चीजें जो हुई हैं इसके बाद अब ये चीजें बदल दें, क्योंकि याह्या सिनवार कम समय में ही हमास के चीफ के तौर पर लोगों तक पहुंचे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा है स्प्रिंटर की तरफ से, द जेरूसलम पोस्ट क्लेम्स दैट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन गिव द इरानियन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इजराइल्स प्लान टू अटैक ईरान। बताया गया कि बाइडेन ने
ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन को एक जानकारी थी बाइडेन प्रशासन की तरफ से। वो ये था कि इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा, पूरे प्लानिंग बता दी थी, ये प्लान तैयार किया गया है। यानी इजराइल की तरफ से प्लान तो था कि ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन बाइडेन प्रशासन यानी खुद अमेरिका ने इजराइल की पोल खोलकर ईरान का खोलकर साथ दिया है। यानी अब इजराइल अकेला पड़ता नजर आ रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।